मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा साहब ये खदानों की रॉयल्टी से आने वाले पैसों से ये जो फाउंडेशन बनेगा इसमें अरबों खरबों रुपये आने वाले हैं और उसके कारण हमारे ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसको अब हमें सरकारी तिजोरी से शायद पैसा ही नहीं देना पड़ेगा और शायद और राज्यों की तुलना में वो तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य बन जाएंगे। अगर नीतिगत परिवर्तन करते हैं, दीर्घदृष्टि से नीतियों का निर्माण करते हैं तो राष्ट्र के विकास को कैसे बदला जा सकता है इसका हमने उदाहरण देखा है। भाइयों बहनों, ये कैसा देश है कि हम आयन और विदेशों में एक्सपोर्ट करते रहे, निकास करते रहे, कच्चा माल देते रहे और स्टील विदेशों से मंगवाते रहे। भाइयों बहनों, ऐसा तो देश नहीं चल सकता कि हम गेहूं बाहर भेजें और चपाती बाहर से अंदर लाए। ऐसा नहीं। अगर आयन और हमारा है तो स्टील भी हम बनाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और ये देश ये सपना देख करके चलता है कि 2020 में आज हम दुनिया में जिस जगह है उससे 2 कदम आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। आज चाइना से स्टील हमको लाना पड़ रहा है। हम स्टील को आयन और होने के बावजूद भी उत्पादन नहीं करते। हमें हमारी जो खनिज संपदा है, आखिरकार जो लोग अर्थशास्त्र के पंडित हैं वो भली भांति जानते हैं पैसा आएगा कहां से। देश को विकास करना है तो धन कहां से आएगा, धन कहां से पैदा होगा। 3 प्रमुख जगह हैं, 3 प्रमुख जगह है जहां से पैसा ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। एक, हमारी उर्वरा भूमि से हम जितना ज्यादा मूल्यवान उत्पादन करें। दूसरा, हमारी खनिज संपदा उसमें वैल्यू एडिशन करके, मूल्य वृद्धि करके उसमें से हम नए प्रोडक्ट बनाएं, हमारे खजाने में पैसा आता है। और तीसरा, 125 करोड़ देशवासियों की ताकत, उनका हुनर, हमारे नौजवानों की स्किल, हमारे नौजवानों की बुद्धि, हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी कौशल्य शक्ति वो रुपयों को पैदा कर सकती है। और इसलिए हमने इन 3 ही धाराओं को लेकर के एक तरफ देश के नौजवानों को हुनर सिखाना, दूसरी तरफ खनिज संपदा में मूल्य वृद्धि करना और दूसरी तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे प्रयोगों के द्वारा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा किसानों को पानी पहुंचा करके, जमीन की परख करके उत्तम से उत्पादन कैसे हो उसके रास्ते दिखा करके कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारे ऐसा उत्पादन, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है 1 साल के भीतर भीतर हमने पाया है। आज सारी दुनिया कहने लगी है, आज हिंदुस्तान दुनिया में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों गर्व कीजिए, पूरा विश्व कह रहा था 1 साल पहले कि हिंदुस्तान डूब जाएगा, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता, हिंदुस्तान लुढ़क गया है, दुनिया की आर्थिक रचना में अब हिंदुस्तान अपनी जगह नहीं बना सकता, ये सारी दुनिया ने मान लिया। विश्व एक स्वर से कह रहा है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडीज हो, हर कोई, दुनिया की जितनी रेटिंग एजेंसी है, सारी रेटिंग एजेंसी कह रही हैं भारत आज दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है, दुनिया का सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला देश बन गया है। भाइयों बहनों, मजबूत नींव रख दी गई है 1 साल के भीतर भीतर, और मजबूत नींव को देख करके दुनिया कहने लगी है कि विश्व की अर्थरचना में भारत तेज गति से अपनी जगह बना रहा है।
भाइयों बहनों, खास करके नौजवानों को रोजगार देना है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, नौजवानों की ताकत से लड़नी है। सरकार और जनता साथ मिलजुल करके चलें तो हम कैसा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका ये उत्तम उदाहरण है। मैं चाहता हूं बंगाल भी विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, और जो बंगाल का भव्य इतिहास था, पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक दौर बंगाल के हाथ में हुआ करती थी। देश को आर्थिक ताकत देने का काम कभी बंगाल किया करता था। वो ताकत फिर से मिलेगी, बंगाल बहुत आगे बढ़ेगा, पूर्वी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, पूर्व के देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने में बंगाल की आर्थिक ताकत बहुत काम आने वाली है। इसलिए राष्ट्रीय कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पूर्वी दुनिया की ओर आगे बढ़ने के लिए जब हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तब बंगाल की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और मुझे विश्वास है कि टीम इंडिया की ये ताकत, केंद्र और राज्य की मिलकर के आगे बढ़ने की ये ताकत हमारी सारी सपनों को पूरा करने में काम आएगी। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और मैं सभी मेरे मजदूर भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा, आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा। आपका पसीना ही है जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान की आबो हवा को बदलेगा। ये मेरा विश्वास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।